पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर में शहीद नीलांबर पीताम्बर की फांसी स्थल पर मनाई गई दोनों भाइयों की 201वां जयंती। कार्यक्रम स्थल पर नीलांबर पीताम्बर शहादत समिति के सदस्यों ने किया एक दिवसीय उपवास, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित सदस्यों ने शहादत स्थल का किया शहीद स्थल का शिलान्यास। मौके पर पलामू जिला सहित गढ़वा जिले के कई आदिवासी मूल निवासी समाज के लोगों ने शहीदों के सम्मान में लगाई कई विभिन्न नारे। अमर शहीदों की जयंती पर महिला पुरुष सहित विभिन्न संगठन के कई क्रांतिकारी नेता भी हुए शामिल। क्रांतिकारी नेताओं ने जोशीले अंदाज में जिले के अधिकारियों से शहीद नीलांबर पीताम्बर की फांसी स्थल को स्मारक सहित इस ऐतिहासिक स्थल को दार्शनिक स्थल के रूप में विकसित करने का किया मांग। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। शहीद नीलांबर पीताम्बर का फांसी स्थल खाली करना होगा। नीलांबर पीताम्बर का फांसी स्थल खाली करो। शहीद नीलांबर पीताम्बर के अपमान नहीं सहेंगे। शहीद नीलांबर पीताम्बर का अपमान नहीं सहेंगे। शहीद नीलांबर पीताम्बर का अपमान नहीं सहेंगे। अनशन करके शुरुआत करेंगे और यहाँ पे शिलान्यास करेंगे। अगर प्रशासन हमला करने की तैयारी भी करेगा तो हम डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सोच के यहाँ एक शुरुआत की गई थी। आप तमाम लोग जानते हैं कि मेदिनीनगर शहर में पिछले तकरीबन एक माह से वहाँ पे आदिवासी महासभा के लोग, किसान महासभा के लोग, अन्य राजनीतिक दल के लोग वहाँ पे धरना पर बैठे हैं। ये सोच के बैठे हैं कि जब तक नीलांबर पीताम्बर का स्मारक, उनका मूर्ति जो हटाया गया कचहरी परिसर से, जो हटाया गया मेदिनीनगर में राजा मेंदी राय का मूर्ति वहाँ से हटाया गया कचहरी परिसर से, जब तक वो वहाँ पे फिर से मूर्ति स्थापना नहीं होता है तब तक वहाँ से धरना नहीं हटाएंगे। ये तय करके वहाँ पे लोग खड़े। हम उन लड़ाइयों में शामिल होने वहाँ गए, उसी के साथ हम उपायुक्त पर दबाव बनाया कि आप क्या कर रहे हैं। पिछले एक माह से अधिक समय से यहाँ पे पलामू के लोग यहाँ बैठे हैं, प्रमंडल के लोग बैठे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि नीलांबर पीताम्बर के वंशज और राजा मेंदी राय के वंशज झारखंड के दूसरे हिस्सों से भी आके वहाँ पे समर्थन में बैठ रहे हैं और आपके कान में जूने लग रहा है। उपायुक्त को हमने कहा कि आप चुप्पी क्यों साधे बैठे, आपका कोई प्रतिनिधि अब तक वहाँ नहीं गया। और उसी के साथ हम लोगों ने इस बात को कहा कि अगर इस मामले में वहाँ जो समाधि स्थल के जगह तो 3 डिसमिल दिया था, यहाँ पे जो जहाँ पे फांसी पे लटकाए गए थे उस जगह को आप शिनाख्त करके उस जगह को आप मुहैया कराइए, वहाँ पे स्मारक बनेगा, वहाँ पे मूर्तियाँ लगेंगी। ये हम लोगों ने आग्रह किया था। हम एसडीओ से मिले, हमारे लोग सीओ से मिले और हद हमको ये लगा उपायुक्त की पहलकदमी, एसडीओ की पहलकदमी के बाद सिर्फ ये तलाशा गया कि कहाँ पर पेड़ था जिस पेड़ से फांसी पर लटकाया गया था नीलांबर पीताम्बर को। सिर्फ पेड़ को, जिस जगह पर पेड़ है उस पेड़ का जड़ को बताया गया। सीओ आके बताया कि यही पेड़ का जड़ है। भाई उसका शाखा तो फैला होगा। यहाँ पे फांसी पे जो हजारों लोग यहाँ लटकाए गए थे, हजारों लोग अंग्रेजों की गोलियों से घायल हुए थे, यहाँ पे मारे गए थे यहाँ के मजदूर और किसान आजादी की लड़ाई को लड़ते हुए। और तब सिर्फ जड़ को बताया यहाँ के आके एसडीओ। हम देख रहे थे जब यहाँ शिलान्यास की बात हो रही थी, यहाँ पे लोग यहाँ खड़े होके ईंटा लेके खड़े हो रहे थे, तो बगल में घर है, हमें जानकारियाँ मिली बगल में केसरी हिंसा है, बगल में बकास जमीन है। तो भाई आप जो कुछ भी जब करते हैं सार्वजनिक संपत्ति बनाने के, सार्वजनिक हॉस्पिटल बनाने के लिए, आप रोड बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए आप सरकार जो है जमीनें खरीदती। तो जो जालियांवाला बाग से बड़ा यहाँ पर नरसंहार हुआ था, जालियांवाला बाग को तो याद किया जा पा रहा है, लेकिन नीलांबर पीताम्बरपुर में जो हजारों लोग यहाँ मारे गए थे उनका इतिहास तो कोई नहीं रख पाया और उनके इतिहास को दफनाया गया था। हम बोलेंगे यहाँ पर नीलांबर पीताम्बर शहादत समारोह समिति निश्चय ही आगे बढ़ के, इसमें सारे लोग इकट्ठे आगे बढ़ के एक शुरुआत किया, यहाँ पे एक शुरुआत किया और आगे बढ़ के आज इस जगह पर पहुँचे हैं।
समाधि स्थल की जगह मिला, यहाँ पे जहाँ पर शहादत हुआ था, जहाँ पे फांसी पे लटकाए गए थे, उस जगह तस्वीर जड़ के पास पहुँचाया। तो हम इस मंच से, यहाँ से ये मांग करते हैं आपके साथ, आपकी तरफ से, समाज जो शहादत समारोह समिति है, ये सरकार, झारखंड की सरकार शिबू सोरेन के पुत्र है, जो झारखंड के जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए वो जीवन लगाया। उनका बेटा आज यहाँ पर मुख्यमंत्री है, यहाँ पर मुख्यमंत्री है। हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं, यहाँ पर इस जगह पर, इस आसपास का जमीन जो है, उस जमीन को दखल करे, जमीन का मुआवजा दे और यहाँ पे बड़ा स्मारक के साथ यहाँ पे वाचनालय बने, यहाँ पर उनके याद में, नीलांबर पीतांबर की याद में यहाँ पे मेला लगे, इसके लिए जगह सरकार मुहैया करे, ये हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं। ये सभी बातें हमें कहीं से न कहीं से प्रेरित करता है कि हम अपने आप को जगाएं, हम खुद सजग हो। और क्या खेल हो रहा है हमारे महापुरुषों के इतिहास से के साथ, हमारे लोगों के साथ, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के साथ, कैसी कैसी किस तरह के विचित्र खेल खेले जा रहे हैं, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे अन्य वक्तागणों ने कहा है कि यहाँ ही नहीं, नीलांबर पीतांबरपुर की धरती पर ही नहीं, बल्कि पलामू प्रमंडल के विभिन्न जगहों पर, जहां पर हमारे शहीदों के, हमारे महापुरुषों का स्वाभिमान, अभिमान, उनकी कृति होनी चाहिए। उन सभी स्वाभिमानों को, अभिमानों को, कृतियों को यहाँ के जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, मनवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने मिटाने का काम किया है और अभी भी निरंतर मिटाने का कार्य किया जा रहा है। मेदिनीनगर के कचहरी परिसर में महाराजा मेदिनी राय एवं वीर सपूत सहित नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा को कचहरी परिसर में लगाने का काम किया था। वह तिथि था, वह जो दिन था, झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 23वां स्थापना समारोह का दिन था। और इस धरती के धरती पुत्र, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती का अवसर 168वां जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने प्रतिमा को लगाया था। लेकिन साथियों, 10 दिन बाद उसे यहाँ के सदर एसडीओ के द्वारा हटा दिया जाता है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। मुझे कहने का आशय यह है कि हमें सोचना चाहिए और हमें सोचना होगा कि जिस प्रतिमा को लगाने के बाद लोगों की आंखों में कांटे चुभने लगा, सूर चुभने लगा, वैसे मनवादी प्रवृत्ति के लोगों को हम सभी लोग कभी बर्दाश्त नहीं हो सकते हैं। इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। ईंटा उठाने की बात हो, सीमेंट बनाने की बात हो, गिलावा बनाने की बात हो, सभी तरह के काम जो है लोग साथी अपने लोग अपने अपने तरीके से जो कर रहे हैं वो। तो आज हम लोग यहाँ नीलांबर पीतांबर का जो है, जहाँ उनकी फांसी हुई थी, जहाँ पीपल या बर का जो घास होगा, एक गुमनाम तरीके से जाना जाता था कि भाई फांसी हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है, इसका कोई अता पता नहीं था। पिछले साल ही हम लोगों ने नीलांबर पीतांबर के गांव से, चेमो सन्या से, वहां की मिट्टी, जहां उनकी जन्म हुई थी, वहां का मिट्टी को एक कलश यात्रा के बतौर पूरे पलामू, गढ़वा, लातेहार के इलाकों में जन जन तक पहुंचाने का काम किया और लोगों को जगाने का कोशिश किया कि अपने महापुरुषों का जो इतिहास है, उनकी अपना संघर्ष है,
उसको खोजना बहुत आज के समय के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन चाहे नीलांबर पीतांबर की लड़ाई हो या बिरसा मुंडा की लड़ाई, सिद्धू कानू की लड़ाई, ब्रिटिश हुकूमत जब यहाँ आए तो आदिवासी समाज की जल जंगल जमीन खान खनिज लूटने का कोशिश किया, जमीनों का लगान वसूल करने का कोशिश किया। लोग अपने जीवन काल से इस पलामू प्रमंडल में यहाँ सामंती उत्पीड़न के खिलाफ घर आंगन कब्जा कर लिया, हटिया पर नहीं बैठने दिया, जात पात कह करके अपमानित किया, छुआछूत का भेदभाव किया। इसी कारण से जुगलपाल जैसे लोग, वीरेंद्र सिंह जैसे लोग, प्रदीप विश्वकर्मा जैसे लोग, कमलेश सिंह जैसे लोगों ने जो है संविधान पर जब भरोसा विश्वास नहीं हुआ तो यहाँ हाथ में जो है लोग जो है यहाँ बंदूक उठा लिए थे। हम लोग इसकी शुरुआत हम ही लोगों ने किया था पलामू प्रमंडल में। वैसे ही उसी लड़ाई से जुड़े हुए हम लोग हैं, इसीलिए आज ये मंसूबा नहीं रखे कि ये लोग जो है ये लोग को कह देंगे जैसे वही मान लेगा, वैसा मानना नहीं है। लड़ाई जब हम लोग लड़ते हैं, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग का एक अपना जीवन का एक अनुभव भी है और लड़ाई लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अभी जो परिस्थिति बन रही है उससे ऐसा लगता है कि देश को सर के बल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, मतलब पैर ऊपर और सर नीचे किया जा रहा है। आप जिसको कहते हैं कि उल्टी डंडा मारने की कोशिश हो रही है और इतिहास बदलने का सिलसिला चल रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ शहीदों का मैं अपमान शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये शहीद स्थल को इतने जदोजहद के बाद करना बना कि शहीदों का अपमान लोगों ने क्या करें, इसीलिए मैं शहीदों के बारे में अपमान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शहीदों का अपमान किया जा रहा है। और सम्मानित किसको किया जा रहा है, क्या कहा जाता है, वीर सावरकर। वीर सावरकर जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। कौन है सावरकर? अंग्रेजों से पेंशन पाते थे, किसी से ज्यादा पेंशन किसको मिलता था, सावरकर को। और 7 बार अंग्रेजों से माफी नामा का आवेदन लगाया था कि आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपको शहीद करेंगे और आजादी दिलाएंगे हिस्सा देंगे। ये कौन कहा था, जिसको वीर सावरकर कहा जाता है। यह समाधि स्थल तमाम संगठन के लोगों के सहयोग से यह बना हुआ है और इसमें कोई भी माने जो सरकारी पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो राज सत्ता में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों से हम लोगों ने कोई सहयोग नहीं लिया है। गांव में जा करके 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया लोगों से सहयोग मांग करके यह समाधि स्थल खड़ा हुआ है। यह समाधि स्थल में 1.5 लाख रुपया के आसपास खर्च हुई है, जो गांव के लोगों ने सहयोग किया है, जन संगठन के लोगों ने सहयोग किया है। इस सहयोग से यह समाधि स्थल खड़ा है और हम चाहेंगे कि यह समाधि स्थल में जो अधूरा काम है आप लोग के सहयोग से भी पूरा हो। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग यह कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं और हम प्रयास करेंगे कि यह जो बाउंड्री है, बाउंड्री में जो झारखंड में शहीद हुए हैं, उनका इतिहास है, इतिहास को हम लोग सब जगह सबको लिख करके दिखाएंगे। जो आने वाले लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, नए लोग आते हैं तो उनको यह लगेगा कि इन शहीदों का कहाँ शहीद हुए थे, कितना कौन लोग हैं। तमाम लोगों का हम लोग गोले बना करके हम लोग उसमें उनका नाम दर्ज करेंगे और कब शहीद हुए, कब उनका पूरा इतिहास हम लोग लिखेंगे, ताकि आने वाला जो हमारा छोटे बच्चे होंगे, आने वाले जो पीढ़ी होगा, वह पीढ़ी यह जानेगा कि इन शहीदों ने किस तरह से लड़ाई अपना शुरू की थी और किस तरह से यहाँ इस जल जंगल जमीन की लड़ाई को इन्होंने आगे बढ़ाया और देश को जो अंग्रेजी शासन था उस शासन को हिला करके रखा था और इस इलाके का महान योद्धा के रूप में यह साबित हुए थे। इनका हम लोग सम्मान करने के लिए तमाम लोगों को हम लोग बुलाते हैं और लगातार 29 मार्च को और अभी 28 मार्च को और 10 जनवरी को हम लोग लगातार कार्यक्रम, चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, छोटा कार्यक्रम हो, हम लोग कार्यक्रम लगातार करेंगे। इनमें तमाम लोग के आए हैं, उन तमाम लोग से आग्रह करेंगे कि इस दिन को आप लोग भी याद करने यहाँ जरूर आइए
और हम लोग देखते हैं, हो सकता है कि 29 मार्च को बड़ा मेला के रूप में यहाँ लगाने का योजना बना रहे हैं। अगर हो सकता है तो हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम लोग यह आज का जो अति कार्यक्रम है उसको हम लोग समाप्ति भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ अपडेशन लिखकर सर्च करें।